Subscribe now. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले 2022 करंट अफेयर्स के बारे में। तो आपको इस वीडियो में पूरे साल का निचोड़ मिलने वाला है। तो देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न तो दिया गया है आपको, हाल ही में आईसीसी द्वारा चुनी गई 2021 की विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन दो भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? आपका सही आंसर होगा मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस रोजगार मिशन की राज्य में पहल की है? आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के किस फेज को मंजूरी दी है? आपका आंसर होगा फेज 2। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया? आपका आंसर होगा नेताजी पुरस्कार 2022 का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में अमेरिकी परमाणु वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? आपका आंसर होगा कैप्टन एनी वॉन स्मिथ। अब 6 क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? आपका सही आंसर होगा 16 जनवरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अगले प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर होगा एस सोमनाथ। आठवां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में असम सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस पद पर नियुक्त किया है? आपका आंसर होगा पुलिस उपाध्यक्ष अर्थात डीएसपी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर होगा टीएस तिरुमूर्ति भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में फिलीपींस ने कितने वर्ष की उम्र में छोटी लड़कियों के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आपका आंसर होगा 18 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में देश में पहली पेपरलेस कोर्ट बनी है? आपका आंसर होगा केरल हाई कोर्ट। 12वां प्रश्न, हाल ही में सरकारी एनर्जी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बनी है? आपका आंसर होगा अलका मित्तल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम की नई मेयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर होगा सरबजीत कौर। 14वां प्रश्न, हाल ही में आईसीसी द्वारा चुनी गई 2021 की विश्व की टेस्ट टीम में किन भारतीयों खिलाड़ियों को जगह मिली है? आपका आंसर होगा रोहित शर्मा, आर अश्विन एवं ऋषभ पंत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहाँ किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? आपका सही आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 16वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में 69वें गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला का अवार्ड प्रदान किया गया है? आपका आंसर होगा सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 17वां प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शांति पुरस्कार। 18वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है? आपका सही आंसर होगा पाकिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में 10 जनवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? आपका आंसर होगा विश्व हिंदी दिवस। 20वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़े हैं? आपका आंसर होगा एंटीगुआ एवं बारबुडा। 22वां क्वेश्चन, हाल ही में उत्तरी सेना का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में अल्बर्ट वार्ला को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका आंसर होगा जेनेसिस पुरस्कार। 24वां क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? आपका आंसर है एंजाइटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में जनगणना 2021 को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है?
तो आपका आंसर होगा सितंबर 2022 तक। 26वां क्वेश्चन दिया है, हाल ही में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम है? तो आपका सही आंसर होगा मुंबई, क्योंकि मुंबई जो है बहुत ही बड़ा शहर है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27वां, हाल ही में महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर होगा रजनीश सेठ। 28वां क्वेश्चन, हाल ही में पेरू के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो उनका नाम है हेक्टर वेलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 29वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा कुंडेश्वर। 30वां प्रश्न, हाल ही में आईपीएल टीम अहमदाबाद ने टीम का नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा गुजरात टाइटंस। 31वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपका आंसर होगा पद्म भूषण। 32वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर होगा अभिषेक सिंह। 33वां क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में पेश हुआ बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर सरकार ने कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो आपका सही आंसर होगा 30%। 34वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे कम लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आपका सही आंसर होगा शियोमारा कास्त्रो। 36वां क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में 2 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? अर्थात 2 फरवरी को क्या बनाया गया? तो आपका सही आंसर होगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की है? आपका आंसर होगा 31 मार्च 2026। 38वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर होगा संजय श्रोत्रिय। 39वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर होगा मनोज आहूजा। 40वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? सितंबर 2022। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस एयरपोर्ट लिमिटेड ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन अवार्ड जीता है? आपका आंसर होगा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। 42वां क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका आंसर होगा रमापति शास्त्री। 43वां क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए किस पुरस्कार का गठन किया? आपका आंसर होगा स्वदेश दर्शन पुरस्कार। 44वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? आपका आंसर है स्वर्ण पदक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में SBI के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर है नितिन चुंग। 46वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, हाल ही में 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? आपका आंसर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47वां प्रश्न, हाल ही में माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर होगा रॉबर्ट अवेला। 48वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? उसका नाम रखेंगे PM म्यूजियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का 49वां प्रश्न, हाल ही में पंजाब विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर होगा डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर। 50वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, हाल ही में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं, उनका नाम है विराट कोहली जी। बढ़ते हैं आज के 51वें प्रश्न की ओर। 51वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? आपका आंसर है हरियाणा।
52वां प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में एफडीआई आने के मामले में शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? उत्तर, अमेरिका, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, ब्राज़ील, कनाडा, भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस, मैक्सिको। बढ़ते हैं 53वें क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। 54वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है? उस राज्य का नाम है गोवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में फार्मूला 1 ग्रेट प्रिक्स सर्किट डी मोनाको 2022 का खिताब किसने जीता है? आपका आंसर होगा सर्जियो पेरेज। 56वां प्रश्न, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? आपका सही आंसर 150वें स्थान पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में किस भारतीय राज्य को अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया का पहला स्थान मिला है? आपका आंसर है केरल। 58वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, हाल ही में भारत ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर अग्नि 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 59वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में सोलर और हाइड्रो एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है? आपका आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर होगा SL थाउसेन। 61वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में शीर्ष पर है? आपका उत्तर होगा न्यूयॉर्क और सिंगापुर। 62वां प्रश्न, हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? आपका आंसर गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के लॉजेन में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप किसने जीती है? आपका आंसर होगा भारत। 64वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दिया है? आपका उत्तर होगा TS सिंह देव ने इस्तीफा दे दिया है। 65वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारतीय मूल के किस ब्रिटिश नेता ने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दिया है? आपका आंसर होगा ऋषि सुनक। 66वां प्रश्न, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे चुना गया है? आपका सही आंसर होगा सुराराई पोट्रो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में एशिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपका सही आंसर 22 पदक। 68वां क्वेश्चन, हाल ही में ICC द्वारा जारी बल्लेबाजों को T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? तो आपका आंसर होगा बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेटलिफ्टर जेरेमी लालरिनुंगा ने पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? आपका सही आंसर स्वर्ण पदक। 70 प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत के कितने स्थलों को वेटलैंड्स की रामसर सूची में शामिल किया गया है? आपका आंसर 5 स्थलों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 71वां प्रश्न, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष क्रिकेटर बने हैं? आपका सही आंसर गुस्ताव मैक्यून 18 वर्ष, जो कि फ्रांस के रहतर हैं। 72वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस प्रसिद्ध गायक का निधन हो गया है? आपका आंसर होगा भूपिंदर सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस नई योजना की शुरुआत की है? आपका आंसर होगा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। 74वां प्रश्न, हाल ही में PM मोदी ने भारतीय नौसेना को कौन सा युद्धपोत सौंपा है? INS विक्रांत को सौंप दिया है भारतीय नौसेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में जारी ICC की ताज़ा T20 पुरुष टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर है? आपका आंसर होगा भारत। 76वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? आपका आंसर होगा तमिलनाडु राज्य सरकार ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्यानिधि योजना का विस्तार किया है? आपका सही आंसर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आपका सही आंसर गौतम अंडानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपका आंसर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे को। 80% दिया गया है, हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 1970 से लेकर अब तक दुनिया भर के कितने फीसदी वन्यजीव आबादी खत्म हो चुकी है? आपका सही आंसर होगा 69%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य बना है? आपका आंसर मध्य प्रदेश। 82वां प्रश्न, हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है वैन भवनकर, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप डिप बिप। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, हाल ही में जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के सर्वे के अनुसार लड़कियों के बाल विवाह के सबसे कम मामले वाला राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर केरल। 84वां प्रश्न, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष के 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं? आपका आंसर सूर्य कुमार यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर है? आपका आंसर है पैकिंग यूनिवर्सिटी चीन। 86वां प्रश्न, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? उत्तर MT वासुदेवन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का 87वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपका आंसर होगा MC मैरी कॉम। 88वां प्रश्न, हाल ही में झारखंड राज्य की विभिन्न श्रेणियों में कुल आरक्षण को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? आपका आंसर होगा 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में जारी दुनिया के सबसे अच्छे खाने की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? आपका आंसर होगा इटली। 90वां क्वेश्चन, हाल ही में स्वस्ति सिंह ने कौन सा पुरस्कार जीता है? आपका आंसर होगा एकलव्य पुरस्कार। अब देखते हैं नेक्स्ट यानी 51वां प्रश्न, तो आपको दिया गया है, हाल ही में भारतीय सेना का अगला इंजीनियरिंग इफ चीफ किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। 92वां प्रश्न, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुई 5वीं कलकरी क्लास पनडुब्बी कौन सी है? आपका आंसर होगा वागीर। 94वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर है? आपका सही आंसर सिंगापुर। बढ़ते हैं आज के 95वें प्रश्न की ओर, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने कितने रुपए प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है? आपका आंसर होगा 500 रुपये प्रति सिलेंडर। 96वां प्रश्न दिया गया है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर होगा दिनेश कुमार शुक्ल जी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 97वां प्रश्न, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू किस राज्य ने की है? आपका आंसर होगा तमिलनाडु। बढ़ते हैं 98वें प्रश्न की ओर, हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आपका सही आंसर होगा गैटो सोरा। बढ़ते हैं आज के 99वें प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आपका सही आंसर गैटी शोरा। 100 यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? आपका आंसर होगा फ्रांस। 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है यानी 101वां प्रश्न, हाल ही में नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के CMD का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? आपका आंसर होगा राजीव कुमार बिश्नोई। 102वां प्रश्न, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार के किस चने को GI टैग मिला है? आपका आंसर होगा तंदूर यानी लाल चने को, तंदूर वाले लाल चने को। तो आज की वीडियो में जितने 100 क्वेश्चन थे सभी आपको बता चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि भारत में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी इन क्वेश्चनों को याद करें और देखें और एग्जाम में अच्छे नंबर लगाएं। ऑल द बेस्ट।